हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक न्यू वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आईबीपीएस से आया है। साथियों, जिनका भी मानना है, जिनको भी लगता है कि उन्हें बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना है, तो साथियों उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाला गया है और इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम यहाँ पे आपसे सामने डिस्कस करने के लिए आए हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से एक विज्ञप्ति निकाली गई है और इसी विज्ञप्ति के बारे में, इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें क्या-क्या बात करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम इसकी बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसमें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे करके डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो साथियों, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबी, सीआरपीएफ आरआरबी 12, ये 12 नंबर का निकाला गया साथियों। और कब के लिए? ये 2023 के लिए निकाला गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी वो अपडेटेड प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी के साथ वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। साथियों, अगर हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो सबसे पहले आपके पास ये इंपॉर्टेंट डेट होना चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, ये कब से स्टार्ट होगा साथियों? सबसे तो पहले ये आपको जानना होगा कि किसी भी चीज का हम जब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, तो ये कब से स्टार्ट होगा। तो ये 1 जून 2023 से इसका क्या होगा, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट कब तक इसका रखा गया है साथियों? तो जो एप्लीकेशन इसका क्लोजर होगा वो 21/6/2023 इसका क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन डेट रखा गया है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस डेट को आप क्या करेंगे, आप अपने कैलेंडर को मार्क करके रखेंगे कि हाँ, इस डेट को भूलना नहीं है। अगर आपसे इस चीज के बारे में थोड़ा सा और बात करेगा कि जो क्लोजर डेट है साथियों, तो ये 21/6/2023 आपको यहाँ पे क्लोजर डेट भी दिख रहा है। अगर हम आपसे बात करते हैं ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के बारे में, तो ये लास्ट डेट 21 तारीख है, तो 21 तारीख ही लास्ट डेट इसका रहेगा। अगर हम साथियों एक चीज और आपसे बताना चाहते हैं कि इसका जो टेंटेटिव डेट होगा, अब टेंटेटिव डेट क्या होता है कि कब इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, अब उन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज के लिए निकाला गया है ये पोस्ट, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा फॉर्म निकाला गया है। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल लेवल का फॉर्म निकाला गया है। किस चीज का? ऑफिस स्केल लेवल का फॉर्म निकाला गया है, ऑफिस स्केल। और ये किस किस लेवल का निकाला गया? पहला ऑफिस स्केल, फिर ऑफिस स्केल फर्स्ट ग्रेड का निकाला गया है, फिर ऑफिस स्केल सेकेंड ग्रेड का फॉर्म निकाला गया है, और फिर ऑफिस स्केल थर्ड ग्रेड का फॉर्म निकाला गया। ये आपके लिए क्या निकाला गया? ये फॉर्म निकाला गया और इसी फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यही फॉर्म आपके लिए क्या होगा साथियों? यही फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब हम फॉर्म की बात करते हैं कि इस टाइप के फॉर्म आते हैं, तो आपको देख करके खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं साथियों कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो 8611 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा पोस्ट होता है, 8611 वैकेंसी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8611 वैकेंसीज हैं, ये विभिन्न विभिन्न टाइप में निकाली गई हैं। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं साथियों, किसके बाद? ऑफिस स्केल मींस की ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट को निकाला गया। और इसकी पोस्ट की हम बात करते हैं तो 5538 पोस्ट इसके लिए निकाला गया। कितने पोस्ट? 5538 पोस्ट इसके लिए सिर्फ निकाला गया। जो ऑफिस स्केल असिस्टेंट है, ये इसमें अगर हम बात करते हैं तो 5538 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें 5538 पोस्ट निकाला गया है। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी को, इसके क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं, अगर आप इसमें फॉल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। ये आपके लिए फर्स्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ऑफिस स्केल सेकंड फर्स्ट क्लास की हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें 2400 कितना सीट निकाला गया है? इसमें 2485 सीट की वैकेंसीज निकाली गई है। आप देखिए, यहाँ पे भी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2400 सीट यहाँ पे निकाला गया। अगर टोटल देखा जाए तो 2485 सीट यहाँ पे आपके लिए निकाला गया। और ये किस चीज का है? ये ऑफिस स्केल फर्स्ट क्लास का है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑफिस स्केल सेकंड की बात करते हैं दोस्तों कि ऑफिस स्केल सेकंड में कितना निकाला गया है, और ये किसके लिए निकाला गया? ये जनरल बैंकिंग सिस्टम के लिए निकाला गया। किसके लिए? तो जनरल बैंकिंग सिस्टम के लिए निकाला गया है। और इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी
दिया गया है साथियों, तो 332 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। और आप देख सकते हैं 332 पोस्ट जो होता है साथियों, मीन्स की ये भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो इन सभी पोस्ट को आप ऑब्जर्व करते रहिए। आप ऑफिशियल जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे भी और गाइडलाइन मिलेगी, लेकिन जो टेंटेटिव गाइडलाइन हो रहा है, जो गाइडलाइन हमारे पास आया है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलता हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑफिस स्केल थर्ड क्लास की, तो साथियों इसमें ऑफिस स्केल थर्ड क्लास में 21 वैकेंसीज को निकाला गया है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास के ही वैकेंसीज को नहीं निकाला गया, इसमें 9-10 प्रकार की वैकेंसीज है। अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो ऑफिस स्केल के लिए निकाला गया है, मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाला गया है, फिर एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकाला गया। तो अब इसमें अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो किसी में 60 वैकेंसी निकाली गई है, तो किसी में 75 वैकेंसी निकाली गई है, किसी में 80 वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी ऑफिस स्केल असिस्टेंट में है, जो कि 5538 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है साथियों। अगर आपका सपना है कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको फॉर्म को फिल करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम बात करते हैं साथियों सिलेबस की, थोड़ा सा सिलेबस को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या कह रहा है। सिलेबस में साथियों कह रहा है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो सिलेबस में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है। किस चीज के पूछा जाता है साथियों, तो रीजनिंग पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है, पहले में रीजनिंग आ जाता है, दूसरे में क्या आ जाता है साथियों, तो हिंदी आ जाता है, और इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है और इंग्लिश आ जाता है। इसको हम लोग लैंग्वेज के पेपर के नाम से जानेंगे। ये लैंग्वेज के पेपर को अगर देखते हैं तो हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ जाता है साथियों, तो जनरल अवेयरनेस आ जाता है। क्या आ जाता है, जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है। और जनरल अवेयरनेस के बाद आपके पास क्या यहाँ पे देखने के लिए आता है, कंप्यूटर भी आता है, और आपका क्या होता है साथियों, यहाँ पे 5वें नंबर पे आपका नंबर एबिलिटीज भी आता है। नंबर एबिलिटी भी यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यही आपका 5 तो मोटा मोटा सिलेबस है, आप इसी को देखिए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं साथियों कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 40, 40, 40, 40 और 40, सब में आप देख रहे हैं कि सब में 40-40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, सब में 40-40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में कम क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब हम मार्क्स की बात करते हैं साथियों, तो रीजनिंग जो रीजनिंग होता है ये हमारा 50 मार्क्स का आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है, और ये मार्क्स है, कितने मार्क्स का क्या आएगा, तो 50 मार्क्स का आपका साथियों रीजनिंग आता है। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस आपका कितने नंबर का आता है, तो जनरल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का आता है। ठीक, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का आता है। और उसके बाद से देखते हैं कि जो आपका क्या होता है नंबर एबिलिटी, तो नंबर एबिलिटी कहाँ है आपका, नंबर एबिलिटी आपका 50 मार्क्स का आता है, नंबर एबिलिटी 50 मार्क्स का आता है। फिर अगर हिंदी और इंग्लिश को देखते हैं साथियों, तो हिंदी इंग्लिश आपका कितने मार्क्स का आता है, ये भी आपका 40 मार्क्स का आता है। तो आप 50-50, 100, 40 और 20 नंबर का आपका जो आता है साथियों कंप्यूटर आता है। आप यहाँ पे सभी डाटा को क्या करते चले, आप डाटा को ऑब्जर्व करते चले। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हो गए, आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी निकाल लीजिए और नंबर ऑफ मार्क्स भी निकाल लीजिए कि कितना है। यही आपका पूरा कैलकुलेशन है, इसी कैलकुलेशन पे क्या है आपका बेस्ड है। तो साथियों मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने डाटा आपको बताया है उस डाटा के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। साथियों इस डेट को तो बिल्कुल ही आपको नहीं भूलना है, और ये डेट आपके लिए बहुत ही रामबाण है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आपका सपना है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा और इसका प्रिपरेशन भी आपको करना पड़ेगा। साथियों ये रहा आज का इंफॉर्मेशन, मैंने इंफॉर्मेशन जो भी लाया था वो मैंने इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया। अगर आपको लगता है कि इसका प्रिपरेशन कहां से करना होगा, तो साथियों यूथ कंपटीशन टाइम भी इसका प्रिपरेशन कराता है। आप चाहें तो इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और यहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन आपको बुक भी प्रोवाइड की जाती है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने घर बैठे ही उस बुक को भी
पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये था इन्फॉर्मेशन, इस पूरे इन्फॉर्मेशन को मैंने अच्छे से शेयर किया। साथियों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इस प्रकार की गाइडलाइन आपको अच्छी लग रही है, तो साथियों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज़ आ रही है, तो वो क्वेरीज़ भी आप हमारे संपर्क में भेजिएगा, जो कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो साथियों इन टोटैलिटी कहा जाए तो मैंने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।